एक और जो मेरी बहुत फेवरेट चीज है वो है ट्रैवल। आई एम श्योर अंशु, अच्छा आप बताओ, आर यू अ माउंटेन पर्सन और आर यू अ बीच पर्सन? आई एम अ माउंटेन पर्सन। वो तो ठीक है। देखिए, हाल ही में मैं एक हिल स्टेशन पे होके आई हूँ, लेकिन जब आप वो विशाल काया माउंटेन अपने सामने देखते हैं, एक बहुत ही बड़ा सा पहाड़, तो वो आपको प्रोत्साहन भी देता है, वो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है और एक अलग सा सुकून आप महसूस कर पाते हैं। और शायद अंशु इसीलिए कितने ही ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो अपना आईटी प्रोफेशनल हैं, आईएएस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो छोड़ के माउंटेनियरिंग एज अ करियर वो ऑप्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है दृढ़ निश्चय की, एक सुडौल शरीर की तो है ही, और मस्तिष्क से आप बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, लेकिन फिजिकली फिट होना इसका प्री रेक्विजिट है। अंशु, आप कितने फिट हो? मैं तो अगर मैं 10 सीढ़ी भी एक दिन में चढ़ जाऊं तो मुझे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। अरे बाबा, तो इसलिए आई थिंक दिस इज द करेक्ट टाइम टू इंट्रोड्यूस वन ऑफ आवर वेरी प्रीमियम गेस्ट, जो हमें जानकारी देंगे कि अगर आप माउंटेनियरिंग को एज अ करियर ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आइए स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं स्टूडियो में एक बहुत ही कमाल की प्रतिभा, जिन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है। रविंद्र कुमार जी, जो एक आईएएस हैं और साथ ही माउंटेन क्लाइंबर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार। नमस्कार प्रियदर्शनी और अंशु जी। सर, आपसे हम पहले भी मिल चुके हैं, मुखातिब हो चुके हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आपके अंदर निहित इतना खूबसूरत ये भी एक फैसेट है आपकी पर्सनालिटी का, दैट यू हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट फॉर 3 टाइम्स। फर्स्टली बिग कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। सर, सबसे पहले बताएं, देखिए माउंट एवरेस्ट तो हम एज एन एनालॉजी यूज करते हैं कि अरे ये काम तो ऐसा लगता है पहाड़ चढ़ने जैसा, तो इसके लिए प्री रेक्विजिट क्या होता है? प्रियदर्शनी, देखिए मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं हम इस बारे में जानने के लिए, लेकिन उससे पहले आइए नज़र डालते हैं क्या है माउंटेनियरिंग एक छोटी सी क्लिप पर। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें रोमांच के साथ ही रोजगार के भी अपार अवसर हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र है पर्वतारोहण का। यह सच है कि यदि आप इस काम में कुशल हैं तो यह आपके शानदार करियर की शुरुआत कर सकता है। पर्वतारोहण के लिए किसी खास योग्यता की जरूरत नहीं है, बल्कि पर्वतारोही में साहस होना सबसे पहली आवश्यकता है। योग्य पर्वतारोही के लिए स्वस्थ शरीर बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही इसमें सजगता, सूझबूझ, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना भी अहम है। एक्सरसाइज के साथ रोज संतुलित भोजन भी जरूरी है। अब तो महिलाएं भी पर्वतारोहण को बतौर करियर के रूप में अपनाने लगी हैं। भारत में इसके इतिहास की बात करें तो देश में पहला दर्ज पर्वतारोहण अभियान 1883 में हुआ था, जब विलियम डब्ल्यू ग्रैहम के नेतृत्व में एक टीम ने कुमाऊं क्षेत्र में सरनकोट की चोटी पर चढ़ाई की थी। भारतीय पर्वतारोहण के इतिहास में ऐसा ही एक मील का पत्थर 1965 में आया, जब कैप्टन मोहन सिंह कोहली के नेतृत्व में एक टीम ने नंदा देवी की पवित्र चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। इस चोटी पर यह पहली चढ़ाई थी और इसने भारत को वैश्विक पर्वतारोहण मानचित्र पर ला खड़ा किया। एक और उल्लेखनीय उपलब्धि 1984 में मिली, जब कैप्टन एमएस कोहली के नेतृत्व में एक इंडो नेपाली टीम ने कठिन पूर्वोत्तर रिज के माध्यम से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। पर्वतारोहण या माउंटेन क्लाइंबिंग को दुनिया भर में एक रोमांचक स्पोर्ट के नजरिए से देखा जाता है। हालांकि चाहे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो या फिर दूसरी सबसे ऊंची काराकोरम रेंज K2, बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के कोई भी पर्वतारोही इन पर चढ़ाई नहीं कर सकता। पर्वतारोहण से जुड़े कोर्सेज की बात करें तो इनमें कई विकल्प हैं, जैसे बीएमसी, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स या बीएमसी में चट्टानों पर और बर्फबारी के दौरान मूवमेंट के बारे में सिखाया जाता है। एएमसी, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स या एएमसी कोर्स में
आपको पर्वतारोहण की एडवांस तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाती है। इस कोर्स में अभियानों के लिए योजना बनाने और उन पर इंप्लीमेंट करने जैसी तकनीकें सिखाई जाती हैं। MOI मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन नाम का यह कोर्स आपको माउंटेनियरिंग और अलाइड स्पोर्ट्स के लिए एक इंस्ट्रक्टर बनने के लिए तैयार करता है। SAR सर्च एंड रेस्क्यू या SAR कोर्स आपको पर्वतारोहण के दौरान रेस्क्यू की स्थितियों में फर्स्ट एड के साथ ही सर्चिंग के लिए नेविगेशन तकनीकों की जानकारी देता है। देश के कुछ प्रमुख संस्थानों की बात करें जो ये कोर्सेज करवाते हैं, उनमें प्रमुख हैं हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी उत्तराखंड, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स पहलगाम जम्मू कश्मीर, NIMAS दिरांग अरुणाचल प्रदेश, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स मनाली हिमाचल प्रदेश, राज्य पर्वतारोहण संस्थान माउंट आबू, सोनम ग्यात्सो पर्वतारोहण संस्थान सिक्किम, माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान जयपुर। कोर्स करने के बाद रोजगार के अवसरों की बात करें तो आमतौर पर लोगों को लगता है कि इस क्षेत्र में आने के बाद माउंटेन क्लाइंबिंग ही एकमात्र ऑप्शन होता है, लेकिन अब इस प्रोफेशन में अवसरों की भरमार है। आप माउंटेनियर, क्लाइंबिंग फोटोग्राफर, माउंटेनियरिंग गाइड, ट्रेंड क्लाइंबिंग गाइड, क्लाइंबिंग रेंजर, स्पॉन्सर्ड रॉक क्लाइंबर, क्लाइंबिंग राइटर, लाइजन ऑफिसर, पोर्टर, ट्रैक लीडर, ट्रैक ऑर्गेनाइजर के तौर पर काम कर अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। सैलरी की बात करें तो बेसिक स्किल्स के साथ शुरुआती दौर में 4 से 5 लाख का सालाना पैकेज मिल जाता है। जैसे जैसे अनुभव और स्किल्स बेहतर होते जाएंगे, वैसे वैसे पैकेज भी बढ़िया होता जाता है। ऐसे में यदि आपकी बाजुओं में दम है और दिल में डर नहीं है, साथ ही प्रकृति में रुचि तथा आनंद आता है, तो पर्वतारोहण के पेशे में जाकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अनुभव होने पर आप इसे बिजनेस भी बनाकर अपने सपने को ऊंची उड़ान दे सकते हैं। तो हमने जाना कि पर्वतारोहण या माउंटेनियरिंग एज अ करियर कितना लुक्रेटिव है। आप उसको एक फुल फ्लेजेड करियर भी बना सकते हैं और शुरुआती दौर में एज अ हॉबी भी परसू कर सकते हैं। अब हमने क्योंकि ये जान लिया है कि माउंटेनियरिंग है क्या, आइए आगे ये डिस्कशन को बढ़ाते हैं और जानते हैं इससे संबंधित और सवाल। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जैसे आपको पहले भी बताया था, हमने स्वागत किया हमारे गेस्ट का जो पेशे से तो IAS हैं लेकिन रुचि रखते हैं माउंटेनियरिंग में। उन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है। सर, आपका पुनः स्वागत करते हैं। और जैसे आपसे सवाल मैंने पूछा था कि माउंटेनियरिंग एसेंशियली आपके लिए क्या मायने रखते हैं और इसके लिए क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद मैडम वंस अगेन। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि माउंटेनियरिंग एक बहुत ही कठिन और जोखिम भरी एक्टिविटी है जी। तो माउंटेन में जाने के लिए भी आपको स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस और डिटेल्ड प्लानिंग की जरूरत होती है। राइट। जैसे आप एक माउंटेन पे जाना चाहते हैं तो ऑब्वियस है कि आपको फिजिकली फिट होना है और फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी फिट होना है। राइट। आपको वो सारे इक्विपमेंट्स और गियर्स चाहिए जो कि माउंटेन को क्लाइंबिंग में जरूरत होती है। इसके बारे में डिटेल में मैं बाद में आऊंगा। अकेला माउंटेन चढ़ना बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए आपको टीम की जरूरत है। और जिस एरिया का पीक आप चढ़ने जा रहे हैं उस एरिया का गाइड चाहिए ताकि वो आपको लोकल कंडीशंस और जो चैलेंजेज है उसके बारे में पहले से आगाह कर सके। अगर आप कोई पर्वत चढ़ना चाहते हैं तो ऐसे ही नहीं चले जाते हैं, पहले हम उसकी डिटेल में प्लानिंग करते हैं जिसमें रूट, माउंटेन के किस साइड से अटेम्प्ट करना है, कहाँ टेंट लगाना है, क्या खतरा हो सकता है। हो सकता है वेदर खराब हो तो वेदर फोरकास्टिंग या तो एजेंसी को हायर करना पड़ता है या लोकल लोगों से पूछताछ करनी पड़ती है। फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट, वहाँ टेंट चाहिए, खाना चाहिए, हो सकता है ऑक्सीजन बॉटल की जरूरत हो, मेडिकल हेल्प चाहिए। तो लॉजिस्टिक या तो हम सारा सामान अपने साथ ले जाएं या किसी लोकल लॉजिस्टिक एजेंसी की मदद लें
जी। फिर होती है कि अगर सारा चीज करने के बाद भी कोई इमरजेंसी आ गई तो आप कैसे बचेंगे। तो इमरजेंसी इवैक्यूएशन और रेस्क्यू का भी एडवांस में प्लानिंग करना पड़ता है। सर और आपसे एक बीच में सवाल पूछना चाहूंगी, जैसे आपने अभी एक एजेंसी का जिक्र किया, जैसे मान लीजिए मैं माउंटेनियरिंग परसू करना चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं बहुत फिट हूँ, लेकिन मुझे वहां के पर्यावरण के बारे में, वहां के रखरखाव के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो ये एजेंसीज किन किन चीजों में हमारी हेल्प करती हैं? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप कोई माउंटेन चढ़ना चाहती हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ के लोकल कंडीशंस के बारे में खुद ही जानकारी लेनी है। अब जैसे आप कहीं गुलमर्ग जाते हैं तो आप वहाँ एक होटल करते हैं, राइट, तो होटल जो सुविधा प्रोवाइड करती है उतना कंफर्ट तो नहीं होगा, वही काम एजेंसी का है। वो लोकली आपको एक बेसिक टेंट प्रोवाइड करता है, लोकली खाना पीना प्रोवाइड करता है, बेसिकली एक्सटर्नल सपोर्ट के लिए एजेंसी है। लेकिन क्लाइम आप ही को करना है, जो रिस्क है उसके बारे में जान के आप ही को अपने आप को बचाना है। जी। सर अगर हम माउंटेनियरिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें सेफ्टी मेजर्स की बात करें, वो कौन कौन से होने चाहिए, हमें किन बातों का और ध्यान रखना चाहिए? देखिए मैडम, सेफ्टी मेजर्स हैजार्ड से बचने के लिए होता है। अब हम हैजार्ड की बात करें तो हैजार्ड जो मैं एवरेस्ट का डेटा बताऊं तो कुल डेथ का लगभग आधा या तो एवलांच के कारण हुआ है, या स्लोप पे चढ़ रहे हैं, स्लिप हो गए और फॉल के कारण हुआ है, या कोई हम आइस क्रेवास के नीचे से जा रहे हैं कोलैप्स के कारण हुआ। इसमें 50% डेथ हुआ है। बाकी 50% डेथ अन्य कारणों से हुई है, जैसे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस है, हम थक गए, हमें जो है हाइपोथर्मिया हो गया, हमें डिहाइड्रेशन हो गया, या हम क्रेवासेज में गिर गए। तो इन सब हैजार्ड से बचने के लिए जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं वो ये है, सबसे बड़ा सेफ्टी मेजर्स है कि हम एडवांस में प्लानिंग करें और अपने आप को फिट रखें, जहां हम जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी लें, और हम पर्टिकुलर हैजार्ड को कैसे काउंटर करें उसकी बात करें। तो जैसे एवलांच है, तो आप स्लोप पे चढ़ रहे हैं और स्नोफॉल होना शुरू हुआ, तो स्नोफॉल जब हेवी हो जाता है स्लोप पे तब एवलांच की संभावना रहती है। तो आप एक अच्छी वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी लें। स्लिप और फॉल से बचने की बात करें तो देखिए, स्लिप तब होता है जब आप स्लोप पे चढ़ते हैं और गलत माउंटेनियरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, या आप उतने अवेयर नहीं है, आप लापरवाह किस्म के आदमी है। तो उसके लिए जो गियर्स हैं, कैराबिनर है, रोप है, एंकर हुक है, या जूमर है, उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें। कौन कौन से आपने जैसे अभी बताया, इसमें थोड़ा और विस्तार से बताएं कि कौन कौन से सेफ्टी गियर और इक्विपमेंट्स हमें साथ लेके चलने चाहिए? जी मैडम, मैं आपको पूरे शरीर में पैर से शुरू करता हूं कि कौन कौन से सेफ्टी गियर्स पहनते हैं। तो सबसे पहले क्लाइंबिंग बूट चाहिए, जो लो टेम्परेचर में भी आपके पैर को प्रोटेक्ट करे। क्लाइंबिंग बूट को हम वार्म सॉक्स के साथ पहनते हैं। जब आप आइस पे क्लाइंबिंग करते हैं तो क्लाइंबिंग बूट के साथ एक क्रैम्पून चाहिए, वो हुक स्पाइक जिसको बोलते हैं। फिर अगर स्नो में जाते हैं तो हो सकता है स्नो आपके नी तक रहे, तो क्लाइंबिंग बूट के ऊपर में एक गेटर पहनते हैं जो स्नो को आपके बूट में जाने से रोकता है। अब हम ऊपर कमर तक आते हैं। कमर में सेफ्टी हार्नेस रहता है। सेफ्टी हार्नेस के साथ रोप रख सकते हैं, आइस एक्स रख सकते हैं, उसमें हुक जिसको कैराबिनर बोलते हैं, एक जूमर बोलते हैं जिसको रोप पे लगा के लोग आगे चढ़ते हैं। फिर हम ऊपर हाथ में बात करें तो कम ठंड में केवल हम लोग ग्लव्स पहनते हैं, आइस में मिटन्स पहनते हैं जो मोटा ग्लव्स होता है। फिर हम सर पे आते हैं तो हेड गियर बोलते हैं, हेड कैप। फिर स्नो में चलते हैं तो एक सेफ्टी गॉगल्स होता है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज से आपको बचाता है। अगर रात में चलते हैं तो हेडलैम्प होता है। इसी टाइप से अगर जो अन्य एसेंशियल सामान है उसके लिए एक रक्सैक या बैग जो पीठ पे लाते हैं, जिसमें अगर आप हाई एल्टीट्यूड 7000 मीटर से ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन बॉटल और अन्य इक्विपमेंट रहते हैं। एक आपको वार्म वाटर की बॉटल चाहिए, आपको एसेंशियल मेडिसिन और फर्स्ट एड किट चाहिए जी। फिर आप देखें कि अब भूखे तो नहीं चढ़ेंगे, थोड़ा बहुत हाई एनर्जी जेल, चॉकलेट या एसेंशियल फूड चाहिए। अगर आपको रात में आराम करना है तो स्लीपिंग बैग भी चाहिए। और अगर आप एक्सटर्नल सपोर्ट, एक्सटर्नल लॉजिस्टिक एजेंसी का सपोर्ट नहीं लेते हैं तो आपको लोकल मैप, कंपास, एल्टीमीटर, वॉच,
ऑक्सीजन एनालाइजर, ये सब की जरूरत होती है। तो ये मिनिमम एसेंशियल इक्विपमेंट से है। और एक चीज जो है वो है वार्म क्लोथिंग, जो कि आप शरीर पे पहनते हैं। वो 1 पीस भी हो सकता है और 2 पीस भी हो सकता है। सर, Single आपने layer नहीं ऑक्सीजन होता की है। बात की है, ऑक्सीजन से ही मैं पूछना, मेरा अगला सवाल यही है, हाई एल्टीट्यूड मॉनिटरिंग में सर ऑक्सीजन लेवल आई एम श्योर कि कम होता होगा, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और कैसे उससे हम बच सकते हैं? जी मैडम, ये कहा जाता है कि हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स के फंक्शनिंग के लिए मिनिमम ऑक्सीजन चाहिए। अब जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं तो चूंकि हवा थिन होती है, तो उसमें जैसे 1 क्यूबिक मीटर एयर में ऑक्सीजन भी कम होता जाता है। क्योंकि हवा थिन होती है, ऑक्सीजन भी थिन हो जाता है। अब जितना ऑक्सीजन हमको ग्राउंड लेवल पे मिलता है, उतना ऑक्सीजन ऊपर नहीं मिल पाता है। हम बात करें एवरेस्ट बेस कैंप की, तो जितना हमको दिल्ली में मिल रहा है ऑक्सीजन, उसका आधा ऑक्सीजन हमको जब हम लंग फुल एयर लेंगे तो उसका आधा ऑक्सीजन मिलेगा। फिर हम एवरेस्ट पीक पे जाएंगे तो 1/3 ऑक्सीजन मिलेगा। इसलिए ऑन एन एवरेज जो है 7,000 मीटर के ऊपर क्लाइंबर और 8,000 मीटर के ऊपर लोकल शेरपा गाइड होते हैं, वो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन बॉटल से ऑक्सीजन लेते हैं। और वो ऑक्सीजन लेने का भी एक रेशियो होता है कि आप 2 लीटर पर मिनट लें। अगर ज्यादा लेंगे तो जल्दी समाप्त हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंगे तो ऊपर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं पाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा। सर, आपने इतनी सारी जानकारी दी, तो इस सब से हमें यही लगता है दैट यू हैव टू रियली प्रिपेयर योरसेल्फ इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो ऐसे में कहा जाता है कि बीएमसी और एएमसी ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, वो अगर आप करें तो सहायक सिद्ध होता है। तो इन कोर्सेज में क्या सिखाया जाता है? मैडम, ये बीएमसी और एएमसी कोर्सेज बेसिकली बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स और एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स है। ओके। और मेरा नहीं, हमें लगता है हम सबका मानना होगा कि अगर आप माउंटेन क्लाइंबिंग में जाते हैं तो बेसिक स्किल, बेसिक क्लाइंबिंग टेक्निक आपको आनी चाहिए। जी जी। इसलिए ये बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स और एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स कराया जाता है। मैंने ये कोर्स एचएमआई दार्जिलिंग से 2012 में बैक टू बैक की है। अब इसमें क्या सिखाते हैं, तो शुरू करते हैं जो आपकी डेली एक्टिविटी है, जैसे लाइट जॉगिंग, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैकिंग, जो आसपास में चट्टान रहते हैं उसका रॉक क्लाइंबिंग। लेकिन जो विशेष पार्ट होता है वो होता है दिन में थ्योरी क्लासेज होते हैं, जिसमें कि आपको रोप पे कैसे नोट्स, बैंड्स और हिचई लगाएंगे, कौन कौन से सेफ्टी गियर होते हैं और उसको सही इस्तेमाल का तरीका क्या है ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। एक्सपीडिशन प्लानिंग, आप किसी भी पहाड़ को चढ़े, कुछ बेसिक टेनेट्स होते हैं जो कि ध्यान में रखना होता है। और एक्सपीडिशन प्लानिंग के बाद वेदर फोरकास्टिंग। जी सर, अगर इंस्टीट्यूट्स की हम बात करें तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से एक इंसान इन कोर्स को कर सकता है? लगभग 10 माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया में, जिसमें कि 3 जम्मू कश्मीर में है, 1 हिमाचल प्रदेश में है, 2 उत्तराखंड में है, 1 वेस्ट बंगाल में है, 2 सिक्किम और 1 निवास अरुणाचल प्रदेश में है। इनमें से सबसे पुराना एचएमआई दार्जिलिंग में है जो वेस्ट बंगाल है। अन्य जो फेमस हैं वो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी उत्तराखंड में है, अभी निमास खुला है अरुणाचल प्रदेश में। इसी टाइप से अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट है, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड एलाइड स्पोर्ट्स है हिमाचल प्रदेश में। तो लगभग 10 हैं और सब में अपने अपने तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। जो एचएमआई दार्जिलिंग और निम काफी पुराना है और बहुत फेमस है। मैंने तो एचएमआई दार्जिलिंग से की थी और माउंटेन चढ़ने में काफी इनके द्वारा दी गई ट्रेनिंग काफी मदद करती। सर, आपने जब माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, आई एम श्योर पहले आपने सोचा होगा मैं कोई और पीक्स करूं, तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पीक्स हैं इंडिया में जो एक माउंटेन क्लाइंबर का सपना होता है कि वो जरूर क्लाइंब करे? देखिए मैडम, इंडिया में आपको जैसे उत्तराखंड की बात करें तो नंदा देवी है, त्रिशूल है, कामेट है जी। आपको हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हनुमान तिब्बा है, देव तिब्बा है। इसी टाइप से जम्मू कश्मीर की बात करें तो स्तो कांगड़ी है, नूनकोंग है। इसी टाइप से हम सिक्किम की बात करें तो वहाँ पे कंचनजंगा है। तो बेसिकली जो हिमालयाज है, हिमालयाज के में जो ज्यादा ऊंचे पीक्स हैं जो 7,000 मीटर के ऊपर हैं,
जो आम लोगों का सपना होता है वो इन पीक्स के साथ साथ जो दुनिया की सबसे ऊंची पीक है जो माउंट एवरेस्ट है वहां जाने का जरूर सपना होता है। तो मैं अगर कोई भारत के अंदर क्लाइंब करना चाहते हैं तो इन सब पीक को, और अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे वर्जिन पीक है। वर्जिन पीक का मतलब कि उसको अभी तक कोई क्लाइम नहीं किया है, और ऊंचे ऊंचे पीक हैं, बहुत सारे 7000 मीटर के ऊपर भी हैं। तो मैं उनको इन पीक्स को क्लाइम करने की सलाह दूंगा। अगर कोई ओनली ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए साउथ इंडिया का सह्याद्री माउंटेन में भी कर सकते हैं। जी सर, अगर माउंटेनियरिंग में रोजगार की बात करें तो क्या लगता है और किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए मैडम, आपने अभी वीडियो में भी बहुत सारे रोजगार के अवसर दिखाए हैं। मैं तो ये कहूंगा कि एक क्लाइंबर जो दुनिया की ऊंची ऊंची चोटी चढ़ता है, तो आजकल एक बहुत फैशन हो गया है कि हमारे कंपनी का फ्लैग या हमारा नाम यूनिक जगह पे पहुंचे। तो एक क्लाइंबर किसी प्रोफेशनल कंपनी का फ्लैग, लोगो, बैनर, पोस्टर ले जाके चढ़ सकते हैं, उसमें भी अच्छा पैसा मिलता है, तो अर्निंग हुई। नहीं तो वो क्लाइंबिंग गाइड का काम कर सकते हैं। देखिए इंडिया में तो कम पैसे मिलते हैं, जो फॉरेनर आते हैं वो क्लाइंबिंग गाइड को अच्छे खासे डॉलर में पैसे देते हैं। नहीं तो आप एक लॉजिस्टिक कंपनी खोल सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस माउंटेन हो गए हैं तो बहुत पैसे कमाते हैं लॉजिस्टिक कंपनी वाले, क्योंकि अच्छा चार्ज करते हैं, क्योंकि ये जोखिम भरी एक्टिविटी है। तो जो शौकिया क्लाइंबर होते हैं वो अच्छे पैसे देने से नहीं कतराते हैं। फिर आप इधर गवर्नमेंट साइड में देखें तो मानसरोवर यात्रा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा, वहाँ एवरी ईयर लाइजन ऑफिसर की जरूरत होती है, उसमें मिनिमम माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। इतने सारे ट्रेनिंग एकेडमी है जिसमें कि इंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है। और जो महत्वपूर्ण बात है, मैंने जो माउंटेन में ऑब्जर्व किया है कि माउंटेनियर जो है सो वो फियरलेस होते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में उनका बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है। अगर ये सब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप ओल्ड हो गए हैं, उतनी एनर्जी नहीं है, तो आप एक ट्रैकिंग गाइड के रूप में भी काम कर सकते हैं, ट्रैकिंग की कंपनी खोल सकते हैं। ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। आप खुद का अपना माउंटेनियरिंग और एलाइड स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग एकेडमी खोल सकते हैं अगर आपके पास पैसे हो। Well, तो sir, बहुत I सारी think आपने opportunities इतनी हैं। सारी जानकारी इतने कम समय में हमको दी, and it actually opened a new facet, a new window for all of us. Thank you so much for sharing such important information with us, and thank you for your time. Thank you so much, ma'am, for calling me, and it was good interaction with you. Thank you. Have a nice day. Thank you.